हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम वीकली एनालिसिस करेंगे इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज और कमोडिटीज का। सो गाइस, बिफोर वी प्रोसीड, एक डिस्क्लेमर है कि ये जो वीडियो है ये ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए। आप कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ड्यू टू कंटेंट इन द वीडियो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। अभी देखते हैं निफ्टी। सो निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक देखो, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट में है मार्केट्स। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप काइंड ऑफ इंडिकेशन मार्केट्स ने दिया है फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो पैटर्न बनाया है ये अगेन थोड़ा सा निगेटिव पैटर्न है। ये जो पैटर्न बनाया था सिमिलर निगेटिव पैटर्न है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पिंक लाइन सपोर्ट है विच इज अराउंड 22,350 के आसपास। और अगेन देर इज अ सपोर्ट अराउंड 22,100, ओके 110 के आसपास। सो ये दो बड़े सपोर्ट्स हैं मार्केट्स के लिए। सो नाउ इंटरेस्टिंग रहेगा टू सी व्हाट हैपेंस। सो currently the direction is not fixed, but still I am of the opinion that market is in a is looking for a uptrend only. Okay, the reasons, there is a यहाँ पे शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बना है, ठीक है। यहाँ पे भी शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल था। अगर इसको यहाँ से ब्रेक किया था तो यहाँ से आइडली और नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट्स ऊपर की तरफ गया है। ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर से शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बनाया है। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली अगर ये इसको नीचे भी आना है तो ये पिंक लाइन के आसपास आना चाहिए और वहां से रिवर्स होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट व्यू। अगर ये चलता है तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो फिर ये 20 MA के आसपास आके रिवर्स होना चाहिए। अगर दोनों लेवल्स टूटते हैं देन इस बार ये नहीं रुकेगा। फिर ये जो लो बनाया है 21 700 800 ये भी टेस्ट हो सकता है और हम थोड़ा सा और नीचे भी जा सकते हैं विच इज अराउंड 21, यू नो लेट्स से फॉर नाउ अराउंड 21,500 के आसपास। ओके, सो दीज आर टू पॉसिबिलिटीज। लेकिन लग नहीं रहा है नेक्स्ट वीक बहुत बड़ा डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है, बट डेफिनेटली मंडे के बाद वी विल डिसाइड। बट फॉर फॉर अगेन आई एम लुकिंग फॉर अ I'm more looking for a bullish trend, maybe either at a support here or this support, or let's say markets from here continuously go up. And then the second thing is, अगर ये दोनों हाई क्रॉस करता है, अभी अभी 22,850 800 और ये जो दोनों हाई बनाया है, तो अभी ये 23,000 राउंड नंबर को रेजिस्ट, मतलब इट विल नॉट रिस्पेक्ट 23,000। बिकॉज क्या हुआ है, दो बार 23,000 के आसपास से मार्केट रिवर्स हुआ है। तो अगर अभी ये ब्रेक करेगा तो 23,000 को इतना रिस्पेक्ट नहीं देगा मार्केट। मार्केट्स कैन डायरेक्टली गो टू 23,200 टू 23,300, डायरेक्टली यहाँ से मिल सकता है। बिकॉज ये चीज याद रखना, कोई भी अगर राउंड नंबर है उसके आसपास मार्केट्स मल्टीपल टाइम रेजिस्ट करता है तो वो राउंड नंबर का सिग्निफिकेंस कम हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक हाई बना था 19,981, देन उसके बाद हाई बना था 20,270 एंड देन मार्केट्स नीचे आया था। फिर यहाँ पे मार्केट्स ने काफी दिन तक वेट किया। तो यहाँ पे 20,000 के आसपास काफी, लेकिन जब ब्रेकआउट दिया तो डायरेक्टली 700-800 पॉइंट का ब्रेकआउट दिया। तो कोई भी बड़े राउंड नंबर के आसपास अगर मार्केट्स मल्टीपल टाइम रीटेस्ट होता है तो वो राउंड नंबर का वैल्यू कम हो जाता है। ओके, सो वही है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी डेली पे फर्स्ट 60 पे आ चुका है। ओके, बट वीकली एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो वीकली एनालिसिस में एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ अ कैंडल अगेन बनाया है। तो अगर आप स्लोली एंड स्टेडीली देख रहे हो तो आरएसआई ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ पे 50,000 के आसपास फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस देखने को मिला बैंक निफ्टी को। तो अभी नेक्स्ट वीक इंडिया में बहुत बड़ा इवेंट भी है। नो बडी नोज कि क्या होने वाला है। तो मार्केट इसीलिए थोड़ा सा जिटरी भी है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट एक अच्छा खासा मोमेंटम नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी भी लुकिंग एट द चार्ट्स, मार्केट्स आर स्टिल इन अ पॉजिटिव मूड। थोड़ा सा पैनिक सेलिंग मंडे ट्यूसडे आ सकता है, बट उसके बाद मार्केट्स रिकवर होना चाहिए। दैट्स द व्यू एज ऑफ नाउ, अगर सेलिंग आता है मंडे ट्यूसडे तो। बट ओवरऑल मेरा अभी भी व्यू है कि बैंक निफ्टी निफ्टी पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करना चाहिए नेक्स्ट वीक। चार्ट पैटर्न के हिसाब से ऑल एवरीथिंग इज पॉजिटिव। अगर आप देखोगे तो आरएसआई 60 के आसपास वही है। अगर आप देखोगे लास्ट जैन से अभी तक, लास्ट के 4 महीने में, 4-5 महीने में, अभी ऑलमोस्ट लेट्स से 4 मंथ्स एग्जैक्टली, मार्केट्स आरएसआई 60 के आसपास 3 बार रेजिस्टेंस कर चुका है, ठीक है। तो अभी एक डिसेसिव
मोमेंटम पे है मार्केट्स। आइदर मार्केट्स यहाँ से ब्रेकआउट देना चाहिए, या फिर अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है तो एक बड़ा ब्रेकडाउन आएगा। अभी इस बार मार्केट्स नहीं रुकेगा। सो इस बार अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो बड़ा ब्रेकडाउन आएगा, दैट्स द पॉइंट। अगर ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट RSI 40 के आसपास फिर से 23 अक्टूबर में जैसा RSI नीचे की तरफ गया था वैसा होना चाहिए। बट ये एक, अगर ब्रेकडाउन होता है तो अभी के लिए मार्केट्स का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, दैट्स द पॉइंट। ओके, लेट्स लुक एट द अदर्स। यू नो अगर आप डाउ देखोगे तो डाउ हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये लेवल के आसपास एक सपोर्ट जोन होना चाहिए, एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास एक सपोर्ट जोन और एक बहुत बुलिश स्ट्रक्चर डाउ में देखने को मिल रहा है। अभी ओनली वन कंसर्न इज RSI इज एट 60, बट अगर ये RSI 60 के अबव जाता है तो डाउ एक ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो कोई मतलब ज्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, मैं छोटा वीडियो इस बार स्मॉल रखता हूँ। अगर आप सेम देखोगे नास्डैक को भी सिमिलरली हैमर काइंड ऑफ कैंडल, ओनली कंसर्न इज RSI 60 रेजिस्टेंस। सो हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, बट अगर अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इस बार 19,000 19,500 नास्डैक दिखा सकता है। अगर आप S&P देखोगे तो क्लियर क्लियर 20 MA के आसपास सपोर्ट, और S&P थोड़ा सा और स्ट्रांग लग रहा है बिकॉज अगर आप देखोगे RSI अबव है और .20 MA पे एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल है, तो ये भी अभी ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हो चुका है, मतलब एटलीस्ट चार्ट पैटर्न आर शोइंग दे कैन गो ऑल टाइम हाई। देन गोल्ड की बात कर गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में काइंड ऑफ आप देखोगे एक बड़े मोमेंटम के बाद अभी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, तो डेफिनेटली कोई भी सेलिंग प्रेशर है नहीं। एक अच्छे सपोर्ट के आसपास आ चुका है 70,000 के आसपास, और ये जो पिंक लाइन है ये अभी ऊपर जा रही है तो प्राइस नीचे आ रहा है, तो मे बी पिंक लाइन के आसपास आके एक अच्छा खासा फिर से रिवर्स बाउंड मार्केट्स में देखना चाहिए। सो डेफिनेटली देयर इज नो सेलिंग प्रेशर एज सच इन द गोल्ड। हाँ मतलब, अच्छा अब अगर नॉर्मल देखोगे तो 74,000 से 70,000 के आसपास आया है, बट यू नो that happens in a consolidation phase. So abhi there is no negative as such for the gold. That's what I'm trying to tell you. Same for silver, it is into a consolidation zone. पर अगर आप बिटकॉइन देखोगे तो देखो यही हमने अभी डिस्कस किया था, फर्स्ट टाइम था पिंक लाइन के आसपास सपोर्ट, देन पिंक लाइन के आसपास जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ वो 20 MA के आसपास आया और वहां से एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल बिटकॉइन ने बनाया। तो गाइज इसीलिए वीकली एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेली पे कितना भी निगेटिव दिखे वीकली एनालिसिस में मार्केट्स क्या कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मार्केट्स वीकली एनालिसिस पे अभी भी बुलिश है बिटकॉइन, एंड एक अच्छा खासा पैटर्न बनाया है। नाउ अगर ये 65,000 65,500 के अबव सस्टेन करने लगेगा तो ये 70,000 के आसपास डेफिनेटली जा सकता है। सो दैट्स द व्यू ऑन द बिटकॉइन। देन हम कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के बारे में बात कर लेंगे। आई थिंक JSW स्टील वाज आस्क्ड बाय समबडी। सो आई थिंक गाइस JSW स्टील में क्या है ना, एक कंसोलिडेशन फेज है। अगर आप JSW स्टील और निफ्टी का को चार्ट देखोगे तो काइंड ऑफ अ सिमिलर चार्ट है। RSI 60 के आसपास ये मार्केट्स में इट इज जस्ट मेकिंग द कंसोलिडेशन हियर। तो अभी क्या है ना, एक थोड़ा सा ब्रेक अवे गैप चाहिए आई थिंक फॉर दिस। तो ये इजीली 1000 के आसपास जा सकता है अगर इस बार ये 919 जो लास्ट वीक का हाई जब भी क्रॉस करेगा, एक 1000 तक का मूव आपको इस स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। बट फॉर नाउ ये कंसोलिडेशन फेज में है, डेफिनेटली निगेटिव नहीं है। अगर आप स्टॉक ट्रेडर मतलब इन्वेस्टर हो तो अराउंड 890 सॉरी 790 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर सकते हो। एंड एनीवेज आई थिंक अगर आप इवन इफ यू हैव इट जस्ट ट्राई अकोमोडेटिंग इट, बिकॉज देयर इज नो साइंस दैट ओके कि मार्केट्स में कुछ बेरिशनेस दिख रहा है फॉर दिस स्टॉक। I think it is getting consolidation in last so many months, it is into consolidation. So थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि देखो कैसा होता है कोई भी स्टॉक्स, जब भी अगर आप इन जनरल स्टॉक्स के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे एक बड़े मोमेंटम के बाद ना वो अभी आपको क्लियर क्लियर दिख रहा है कि लास्ट के 3 साल से ये कंसोलिडेशन फेज में ही है। तो कंसोलिडेशन फेज जब ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। तो अभी इट्स इन कंसोलिडेशन फेज। सो डिपेंड आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो, इन अ लॉन्गर रन डेफिनेटली ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे नीचे भी जाता है तो एक एक अच्छा चांस है कि यू नो आप इसको अकोमुलेट कर सकते हो। बट द पॉइंट इज कि देखो हाउ आई ट्रेड, आई वी लेट्स से नाउ इफ निफ्टी इज इन अप ट्रेंड देन यू शुड लुक फॉर द स्टॉक्स विच आर इन द अप ट्रेंड एंड ग्रैब द मनी।
द स्टॉक्स विच आर नॉट इन अप ट्रेंड इन द कंसोलिडेशन मोड, जब वो उनका अप ट्रेंड चालू होगा तब आप उसमें ज्यादा एंट्री कर सकते हो. सो दिस इज हाउ यू शुड ट्राई टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल एसबीआई. एसबीआई क्लियर क्लियर दिख रहा है आपको, ये देखो क्लियर क्लियर, ये सिमिलर कंसोलिडेशन कर रहा था, एक ब्रेकआउट मिला, एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू शुड पिक द स्टॉक्स विच आर इन द मोमेंटम. एंड जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, पिंक लाइन के आसपास आया है तो ऊपर की तरफ जा सकता है. तो डेफिनेटली अभी अभी इफ आई गिव यू अ ब्रॉडर व्यू, अभी कोई भी स्टॉक्स मुझे ऐसा, और मार्केट्स फॉर नाउ कोई बेरिशनेस नहीं दिख रहा है. ठीक है, एक एक इवेंट है, अभी वो इवेंट के बाद मार्केट्स में क्या होगा वी डोंट नो. सो अगर आप फ्रेश मनी डाल रहे हो तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो. बट अगर आप चार्ट्स देख रहे हो, ओवरऑल चार्ट्स, कोई भी चार्ट्स में अभी निगेटिव बेरिशनेस नहीं है. सो अभी कोई भी स्टॉक ले लो आप, तो उसमें हाई चांसेस है कि आपका पैसा बनेगा. टिल नाउ जब मार्केट रिवर्सल के लिए आएगा, तब हर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होगा. देन इट इट बी एनी वन, लेट इट बी एसबीआई, लेट इट बी एनी अदर स्टॉक. सो दैट्स व्हाट, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड किधर है, और ओवरऑल मार्केट ट्रेंड जिस साइड में है उस साइड में आपको तब तक मार्केट्स में रहना चाहिए. तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि लेट्स कीप होल्डिंग. लेट्स से मार्केट्स जब यू टर्न लेगा तब तुम्हें आइडली सेल कर देना चाहिए, एंड देन फिर से मार्केट जब अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी हो जाएगा, यू कैन री एंटर इनटू द स्टॉक्स इफ यू आर कैरिंग इट अ पोजिशनली. एनएचपीसी गाइज ये अच्छा खासा स्टॉक है, अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 20 के आसपास आया था, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है. तो यहाँ पे एक, लेकिन एक थोड़ा सा बिगर कंसर्न ऑफ सेलिंग था. बट इन जनरल मेरे एक्सपीरियंस से क्या होता है, जब भी ऐसा सेलिंग आता है, मार्केट एक बार ये हाई को टेस्ट करने के लिए जाता है, तो हाई चांसेस है कि ये स्टॉक्स फिर से ये हाई टेस्ट करने के लिए जा सकता है. सो दिस इज व्हाट आई कैन से. बट इन जनरल अगर आप देखोगे, सिमिलर पैटर्न, सिमिलर व्यू, सिमिलर अप ट्रेंड, सो कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे भी देखो आप, आर एस एस 60 कितने अच्छे से काम कर रहा है. फर्स्ट टाइम मैंने ये स्टॉक देखा है मेरे लाइफ में, बट दिस इज हाउ इट इज. एवरी स्टॉक्स, एवरी अदर थिंग, यू लुक एट इट वर्क्स इन द सिमिलर वे. ओके, सो आई थिंक वन स्टॉक वी नीड टू डिस्कस इज बजाज फाइनेंस. अगेन अच्छे न्यूज के बाद भी आई थिंक इट गॉट स्टक. एंड अगर आप देखोगे तो वही लेवल के आसपास से फिर से एक बार बड़ा सेलिंग, यही लेवल के आसपास से हमने डिस्कस किया था, ये लेवल, यही लेवल के आसपास से एक बड़ा सेलिंग. तो गाइज, दिस स्टॉक इज नाउ व्हाट इट इज डूइंग, इट इज गेटिंग रिटेलर्स आउट ऑफ इट. यहाँ से रिटेलर्स को ये बाहर निकल रहा है, क्योंकि इसको बड़ा मोमेंटम करना है. सो कीप दिस स्टॉक इन योर रडार. ये रिटेलर्स को बाहर निकल रहा है, रिटेलर्स को बाहर निकालने के बाद ये बड़ा मोमेंटम देने वाला है. दिस इज फॉर श्योर. जब भी ऐसे 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 मूवमेंट्स हम आते हैं ना, तो समझ लेना कि रिटेलर्स को निकालने के लिए ऐसा होता है. जब भी इतने स्ट्रॉन्ग न्यूज के बाद भी अगर वो स्टॉक अपने गेन सस्टेन नहीं कर पाता है, इसका मतलब क्लियर है कि रिटेलर्स एंटर्ड नाउ. कल बहुत सारे रिटेलर्स ने एंटर किया रहेगा, उन सबके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए फिर से नीचे आया है. एंड इट माइट स्टे इन कंसोलिडेशन फॉर नेक्स्ट 1 or 2 weeks, और लेट्स से टिल इलेक्शंस. बट सूनर इट गोना गिव अ वेरी बिग मूव इनटू द मार्केट्स. एंड इन रिलायंस इंडस्ट्रीज गाइस, कल एक बड़ा सेलिंग देखने को मिला था रिलायंस इंडस्ट्रीज में, डेली पे. आई क्लोज दिस वीडियो ऑन दिस, ऑन विद दिस. तो कल एक बड़ा सेलिंग देखने को मिला था. तो आई थिंक 2 3 थिंग्स. फर्स्ट इज इट केम टू आर एस आई 40. देन सेकेंड इज इट इज एट अ सपोर्ट विच इज 2850 के आसपास का सपोर्ट है इसका. सो दो सपोर्ट्स है डेली पे. डेफिनेटली अगर ये लेवल्स ब्रेक करता है 2850, या लेट्स से आई गिव अ 2830, ये लेवल्स अगर थोड़ा ब्रेक करता है तो और नीचे की तरफ आ सकता है, विच इज अराउंड 2700 के आसपास और 2750 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगर ये ब्रेक करता है तो. लेकिन अभी ये सपोर्ट के आसपास है. और अगर वीकली देखोगे आप, तो वीकली में भी डॉट टच है 20 MA पे. तो ओवरऑल एक लॉन्ग रैली कंसोलिडेशन, नाउ एट अ सपोर्ट. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड मूव ऑन द अपर साइड. अगर ये चलता है तो ये भी स्टॉक फिर रुकेगा नहीं, दैट्स द पॉइंट. क्योंकि ये अगर आप देखोगे, ये 3000 के आसपास बहुत दिन तक इसने रेजिस्टेंस लिया है, एंड नाउ यस्टरडे के आसपास एक बड़ा सेलिंग, और एक अभी एक सपोर्ट के आसपास. सो मार्केट एट अ वेरी गुड सपोर्ट. लेकिन अगर ये लेवल्स ब्रेक करता है समहाउ, तो ये 2150 के, सॉरी 2750 के लिए
रेडी हो सकता है। गाइज विद दिस आई एम क्लोजिंग द वीडियो अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अ डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। आप कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।